प्रधानाचार्य किसनी से रहने वाले तो कुसमरा से हैं और ये गीत भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बोलिए भगवान बुद्धि की। तो आ जाइए अब वही तो कायदा तो अब खुला टाइम लगे। आ जाइए कथा की ओर श्रवण करेंगे यानी कि देखेंगे कुड़हाल की आंखें। ये जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने 20 वर्ष तक युद्ध किया और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने इस पावन भूमि पर इस भारत में जन्म लिया है। और श्रोताओं उन्हीं के पुत्र ये कुड़हाल थे। मैं और भी बता दूं, हमारे महापुरुष हुए 10 राजा हुए। हमारी कितने राजा हुए? 10 राजा हुई। सर्वप्रथम हुई जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार हुई और बिंदुसार के ही पुत्र महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो विश्व विजेता हुई, अशोक के ही कुड़हाल हुए। मेरे श्रोता बंधुओं, ये राजाओं की बात मैं बता रहा हूं। अशोक की कुड़हाल हुई और कुड़हाल के बाद बद्दपलस्त और उनके बाद इन्हीं के पुत्र हुए दशरथ, सामादित्य, इंद्रपलत, शालिशक, देवमाननी, शतधनुष और अंतिम राजा हुए हमारे महान राजा जिनका नाम सभी लोग जानते होंगे, वैदरथ। पीछे से कोई चिल्ला रहे हैं, बताते राम। पीछे कुछ लोग सुन रहे हैं। अब उनके लिए व्यवस्था तो है नहीं कहीं बैठने की। अंतिम राजा वैदरथ हुए। और श्रोताओं, सम्राट अशोक की 5 पत्नियां हुई। स्कंदमित्रा जो विदिशा की देवी थी, स्कंदमित्रा, चारुमती, पद्मावती, त्रतसता, ये सबसे छोटी थी त्रतसता। और एक बात को हम आपको और बता दें, वैसे हम पूरी बात ना कह पाते, कछु हक ले आए जाते नेताजी, मतलब कंपरेशन पूरा ना कट पाते। हम अपनी बात कह देते, हम कोई बुराई ना है। हमारे साहब कबू कबू कंपरेशन पूरा हो जाते, कबू कबू कट जाते, तो आधी बात हो जाती। और कच लोग तो पता चलो है कि छोटे पे हम बहुत दिन बाद बोले, शायद आप लोगों को मालूम हो, खुल बड़े हो गए तब बोले हैं। हमारी मम्मी बताती रही
तब वो चक्कर बहु चल रहा कुछ कंपरेशन धीरे से कटवा तो हम क्या और ना था। हाँ नेताजी हंसत का एक बात सत्य है तो है। त्रत्सिता जो थी सबसे छोटी रानी थी, ये सम्राट अशोक की 5 रानियां थी। हाँ और 5 ही पुत्र हुए किनके? सम्राट अशोक के। कौन कौन से याद रखना है? महेंद्र, कुड़ाल, तीवर, कुस्तान, चालो, ये 5 बेटा हुई और 2 बेटियां हुई जिनका नाम था संघमित्रा और चारुमित्रा। ये जो सम्राट अशोक का छोटा पुत्र था जिसका नाम कुड़ाल था और जो संघमित्रा और महेंद्र ये भिक्षु बन गए थे। ये भिक्षु बन गए और ये भिक्षु बन गई और बेटी जो थी ये भिक्षुड़ी बन गई है। कब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, बहुत लोगों की हत्याएं हुई उसमें, जो आज रात्रि में आप लोग देखेंगे झांकी के द्वारा कैसे कलिंग को जीता। तो ये कुड़ाल का बचपन का नाम था धर्मवर्धन। बचपन में इनको धर्मवर्धन भी कहा जाता था। दो बेटा यानी कि एक बेटा एक बेटी भिक्षुड़ी और भिक्षु बन जाते हैं, जैसे हमारे बीच में धम्म गुरु बैठे, इसी प्रकार से वो भी बन गए। इन्होंने जाकर के लंकर से पुनः बोध वृक्ष की डाली लेकर के पुनः भारत में प्रचार प्रसार किया, धर्म प्रचार किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। बच्चा किसको रो रहे हो? आज मेरे बंधुओं, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने? 84,000। क्योंकि सम्राट अशोक कोई साधारण राजा नहीं हुई। हमारे देश में जगह जगह अस्पताल खुलवा दिए, गायों की कटाई हुआ करती थी, सम्राट अशोक ने उन पर दया करके उसके रुकवाई। जगह जगह अस्पताल, जगह जगह कुएं खुदवा दिए थे और विदेशों से वृक्ष लेकर के पुनः इस भारत में लगाए गए सम्राट के द्वारा। और विदेशों से ऐसी कुछ वृक्ष से जो हमारी दवाइयों में भी आ जाते थे। बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि कुछ जड़ी बूटियां भी चल जाती हैं, और जड़ी बूटियां जो दवाई होती हैं वो जड़ काट, कोई अगर बीमारी है, ऐसे भी वृक्ष सम्राट ने लगवाई, विद्यालय खुलवाई। तो ये जिक्र हम आपको लेकर के चल रहे हैं। आ जाइए। क्योंकि सम्राट अशोक ने 263 में जितनी स्तंभ जो बनवाए थे सम्राट अशोक ने, कार्तिक की अमावस को बड़ी खुशियां मनाई जाती थी और दीप दान हुआ करता था, दीप जलाए जाते थे। ऐसा ही नहीं, ए सम्राट अशोक और सुनो दे ध्यान भूप सरदारी,
था याद रे जो रहे सबको सुना। क्या हुआ? ए पाटल पुत्र शुभ काम सम्राट महान कथा हम गाई, कथा हम गाई। उन सम्राट अशोक के पुत्र की हम देवे कथा सुनाई। उन सम्राट अशोक के पुत्र की हम ऐसा सम्राट करे ना वास्त दुष्ट कहलाई, दुष्ट कहलाई। अरे उनके पुत्र कुढ़ाल की हम देवे कथा सुनाई। अरे उनके पुत्र कुढ़ाल की हम देवे कथा सुनाई। यानी कि उनका जो छोटा पुत्र है कुढ़ाल, मेरे बंधु क्या होता है? तीनों तरफा खुशियां भारी, तीनों तरफा खुशियां भारी, दया धर्म की अंधी भारी। घर में प्रजा सुकारी, राजा दिल में मगन तुम्हारी। सीधो तरफा खुशियां भारी, दया धर्म की थी अंधियारी। घर घर में ये खुशियां भारी, राजा मगन दिल में है भारी। आज मेरे बंधुओं इधर कार्तिक की अमावस्या आ जाती है और सभी घर घर में बड़ा ही खुशियां मनाई जा रही है। सभी प्रसन्न हैं और सभी लोग प्रसन्न हैं मेरे बंधुओं। दीपदान महोत्सव मनाया जा रहा है पाटलपुर की पाटलिपुत्र राजधानी में। आज मेरे बंधु महाराज अरे